प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज 10वीं काशी चांदनी रंग महल की मनोहर छटा को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और ऐसा लगे कि हम सचमुच ही वहीं पर बैठे हुए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। रंग महल की 10वीं काशी चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा नूरी चबूतरा आया है। चबूतरे की 4 दिशाओं में से 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। बाकी जगह पर चबूतरे की किनार पर नगन जड़ित कठेड़ा आया है। चबूतरे पर नरम गिलम बिछी हुई है सुंदर साथ जी, जिस पर सिंहासन व कुर्सियाँ बेशुमार शोभा ले रही हैं। चबूतरे से लगते हुए 4-16 हाथों के चह बच्चे आए हैं और पहली भूम में जो 9 चौंक से लगते हुए पानी के 4 स्तून पानी के पाइप आए हैं, वहीं 10वीं चांदनी में जाकर चह बच्चों का रूप ले लेते हैं। ये चह बच्चे नूरी जल से भरे हुए हैं। प्रत्येक चह बच्चे में 5 नूरी फव्वारे उछलते हैं। इन चह बच्चों में चांदनी रातों में झीलने का सुख केवल अर्श की रूहें ही जानती हैं। चबूतरे के चारों तरफ चांदनी में फलों, रंग बिरंगी घास व खुशबूदार फूलों के बगीचे आए हैं। प्रत्येक बगीचों की चारों दिशा में नहरें तथा चारों कोनों में चह बच्चे आए हैं। एक एक चह बच्चे में 5-5 फव्वारे आए हैं और इन बगीचों में चलती हुई नहरों में झीलने का सुख और इनमें चलती कश्तियों में सवारी का सुख अवर्णीय है। चांदनी की किनार पर बगीचों को घेर कर कमर भर ऊंची दहलान आई है। इस दहलान पर नूरी थंब आए हैं और थंबों पर छत पड़ी है, जिन पर 12,000 स्वर्ण गुमटियाँ आई हैं। गुमटियों पर कलश, कलश पर लहराते हुए पताका और पताका में घुंघरू लगे हुए हैं। जब चांदनी पर सुगंधित शीतल हवा चलती है तो सभी पताकाओं में आए घुंघरू बज उठते हैं। ऐसा लगता है चांदनी हम रूहों का स्वागत कर रही है। चांदनी की किनार पर नूरी कठेरा आया है। किनार पर खड़े होकर अधिकतर हम सखियाँ बालाजी के साथ एकांत में बातें करती हैं और चांदनी की सुगंधित हवा, धनी का सानिध्य और रंग महल के चारों तरफ बिखरी हुई सुंदरता, इनका समावेश पाकर हम रूहों की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं होता। हम सखियाँ श्री राजश्यामा जी के साथ शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को रंग महल की चांदनी पर आते हैं, जहाँ हम 3 बजे से रात्रि के 12 बजे तक रहते हैं। हम अपने धनी के साथ चांदनी पर नाना प्रकार की रामतों का सुख लेते हैं। इस समय ऐसा लगता है जैसे नूरी बादल भी नीचे उतर आए हैं। आकाश के नूरी बादलों व सितारों के तले रामतों का सुख कई गुना बढ़ जाता है। रामतों के पश्चात मध्य में आए 4 विशाल चह बच्चों में हम सखियाँ झीलने की लीला भी करती हैं। जल सुगंधित है, जिसमें डुबकी लगाने के पश्चात हमारे रोम रोम से और भी अधिक महक आने लगती है। झीलने के पश्चात 4 सखियाँ श्री राज जी का और 4 सखियाँ श्री श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं और 2-2 सखियाँ जोड़े जोड़े में एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। इश्क का श्रृंगार करने के पश्चात लाडबाई का जूथ बड़े ही सुंदर तरीके से व्यंजनों को सजाकर प्रस्तुत करता है। हम सखियाँ बालाजी के साथ हास विनोद करते हुए भोजन लीला का भी आनंद लेते हैं। लाडबाई जी का जूथ बड़े प्रेम के साथ हमें भोजन कराता है और पूर्णिमा के चांद की छिटकती चांदनी में भोजन लीला का सुख कई गुना बढ़ जाता है। और धनी भोजन लीला के बीच बीच में हास्य की ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम सखियों के पेट में बल पड़ जाते हैं। भोजन लीला का सुख लेने के पश्चात चांदनी के मध्य में आए नूरी चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी हम सखियाँ आ जाती हैं और चबूतरे पर 12,000 नूर के सिंहासन घेर कर आए हैं।
इस नूरी बैठक का तेज आकाश तक जाता है और ऊपर से आकाश का नूर इस चबूतरे पर पड़ता है, जिसमें कई नूरी तरंगे आपस में टकराती हैं। लगता है जैसे नूर का ही सागर भर गया हो। पूर्णिमा की चांदनी रात में ऐसा लगता है मानो चंद्रमा, तारे व आकाश श्री राज जी का दीदार करने के लिए रंग महल की चांदनी के नज़दीक आ गए हों। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, ये कौन देवे माँ सुख बिना, इश्क भीगे अंग गात, इश्क भीगे अंग गात। कभी कभी सखियाँ मिलकर राज श्यामा जी के बहुत ही निकट सामने बैठ जाती हैं तथा हंसते हुए अति प्रेम भरी बातें करती हैं। इस प्रकार वे अपने हृदय रूपी प्यालों में धामधनी के नेत्रों से प्रेम का रस भर भर कर पीती हैं। कबरू है निकट बैठे मिलावा कर, हासी रमूज सन्मुख पिए प्याले भर भर। प्रेम का रस भर भर कर पीती हैं। कहते हैं कि कई विध गीत बैठक जुदी जुदी जिन्स, चारों तरफों हर्ष के देखी और पे और सरस। अलग अलग प्रकार की शोभा से युक्त यहाँ अनेक प्रकार की बैठकें मध्य चबूतरे पर, किनारे पर, छज्जों पर, बगीचों में इस चांदनी से रंग महल के चारों ओर एक से एक बढ़कर एक सुंदर शोभा दिखाई देती है। सुंदर साज जी रंग महल की चांदनी पर विद्यमान चबूतरे के ऊपर पूर्णमासी का चंद्रमा का अति सुंदर एवं शीतल प्रकाश छिटक रहा है। जब आधी रात के समय श्री राज श्यामा जी व सखियाँ चबूतरे के ऊपर बैठे होते हैं, उस समय चंद्रमा सबके सिर के ऊपर आ जाता है। अरस आए लग्या आकाशे, उठ्या ज्योति अपनी ले, चांद सितारे अंबर आए मुकाबिल अरस के। उस समय चंद्रमा रंग महल के ऊपर आकाश में अपनी शीतल एवं मनोहारी ज्योति के साथ चमक रहा होता है। उस मनोहर घड़ी में ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा, सितारे, आकाश आदि रंग महल की चांदनी के एकदम नज़दीक यानी आमने सामने आ गए हों। चारों तरफों देखिए रूहें 12,000, जिमी अंबर में रोशनी, उठे किरने नूरे अंबार। हे साथ जी, यदि आप इस शोभा को देखें तो आपको 10वीं चांदनी में चारों ओर 12,000 सखियाँ खेलती घूमती बैठी हुई दिखाई देती हैं। उस समय धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर अनंत नूरी किरणों की ज्योति फैली हुई दिखाई देती है। सुंदर साज जी ऊपर चांदनी बैठक देखिए नूर द्वार, ज्योत नूर दौ सन्मुख अंबर न माए झलकार। ये साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से 10वीं चांदनी के किनारे छज्जे पर पूरब में बैठकर अक्षरधाम के मुख्य द्वार की शोभा को देखिए। दोनों धामों परम धाम तथा अक्षरधाम की नूरी ज्योति आमने सामने जगमगाती हुई दिखाई पड़ती है। इनकी जगमगाहट इतनी अधिक है कि वहाँ के अनंत आकाश में भी समा नहीं पाती। 10वीं चांदनी से यदि आप खराज पहाड़ जहाँ होज को सरताल की ओर देखें तो आपको द्वितीय शोभा दिखाई पड़ेगी। यदि आप ज्योति से भरपूर मानिक पहाड़ की ओर देखें तो आपको धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर उसकी अनुपम लालिमा ही लालिमा दिखाई देती है।
क्यों कहूँ रोशनी चाँद की, क्यों कहूँ रोशनी हक, क्यों कहूँ रोशनी समूह की, जुआ रहित थक, जुआ रहित थक। उस समय रंगमहल के ऊपर अपनी शीतल किरणों के प्रकाश को बिखेरने वाले मनोहर चंद्रमा की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। चबूतरे पर स्थित अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री राज जी की द्वितीय आभा का वर्णन कर पाना तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं। इसी प्रकार वहाँ पर बैठे हुए सब सुंदर साथ की शोभा का वर्णन भी नहीं हो सकता। हमारी जीवा की शक्ति इसमें थक जाती है। कहें जुआइत क्या कहे, तेज ज्योत रोशन नूर, सो तो इन जमी जरे की, आकाश न माए जहूर। परम धाम की धरती के एक कण में भी इतनी ज्योति है कि वह आकाश में समा नहीं पाती। ऐसी स्थिति में दसवीं आकाशी के नूरी तेज ज्योति और प्रकाश से भरपूर शोभा का वर्णन जुआ पर कैसे किया जाए, किंतु वह पूर्ण कथन नहीं कर सकती। ये ध्रुव सत्य है। इसलिए श्री महामती जी की आत्मा कहती कि हे साथ जी, परम धाम की शब्दातीत शोभा का यथार्थ वर्णन भला इस नश्वर शरीर की जीवा से कैसे कर सकते हैं। श्यामा जी ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की शोभा एवं लीला के सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया और इसका रसास्वादन को हम सब सुंदर साथ महसूस करें। नवरंगवाई जी का 300 सखियों का जुट जुगल स्वरूप और हम सखियों को रिझाने के लिए चबूतरे के मध्य में आता है। एक तरफ जुगल स्वरूप बैठते हैं और उनके दाएं बाएं हम सखियां बैठकर नृत्य का आनंद लेती हैं। नवरंगवाई के जूथ की कुछ सखियां वाद्य यंत्र बजाती हैं और कुछ सखियां सुरीले गीत छेड़ती हैं। ऐसे में नवरंगबाई जी नृत्य प्रारंभ करती हैं। चांदनी रात में नवरंगबाई जी का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। उनकी नृत्य कला और भाग भंगिमा यानी फेसिंग एक्सप्रेशन को देखकर जुगल स्वरूप हम सखियों सुख पाती हैं। नवरंगबाई अपने दिल में पूर्ण इश्क को समाये धनी को रिझाने के लिए नृत्य करती हैं। वे इस कला से हाथ पैर व कमर को चलाती हैं कि सखियां आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करती हैं। इस समय बहता हुआ संगीत मधुर गायन हमारे आनंद को कई गुना बढ़ा देता है। इन अखंड सुखों को लेने के पश्चात हम सखियां बालाजी के साथ फिर कहाँ आती वहाँ से 5वीं भोग में शयन लीला के लिए प्रस्थान करती हैं। इस अखंड सुखों की चांदनी रातों में हम सखियां अनादिकाल से लेती आ रही हैं, पर अब वो सुख हमारे कहाँ हैं सुंदर साथ जी। अब इन सुंदर सा हम सब सुंदर साथ इन सुखों को आनंद लें जो हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण सखा, प्राण वल्लभ हमें ये सुख दे रहे हैं वाणी के द्वारा। ये सुख अनंत हैं, अपार हैं। इन सुखों को अनुभव करते करते ही काश हम सब सुंदर साथ अपने परम धाम के मूल मिलावे में, जो हमारी आंखें तो खुली हुई हैं, तो हम साक्षात अपने प्रीतम को देखना शुरू कर दें। हे धनी जी, बस आपका ही, आपकी ही मेहर, आपका ही प्रेम है, ये आपका ही इश्क है जो हमें आपकी तरफ खींच रहा है, जो हमें महसूस करा रहा है आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप हमारे साथ ही रहते हैं हर पल, हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर हम बार बार हम माया में चले जाते हैं।
यहीं बार बार हम गलतियाँ करी जा रहे हैं। हे सुंदर साची, हे मेरे सबको इतना आप अपना इश्क, ईमान, प्रेम से हम सबको भर दो, सब सुंदर साथ को भर दो, क्योंकि हम एक दिल ही हैं। जो एक के दिल में आएगा वो सबके दिल में आएगा, सब महसूस करेंगे, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, हमारे प्रीतम तो एक ही हैं, आनंद भी एक ही है, इश्क भी एक ही है, प्रेम भी एक ही है, धनी भी एक है, परम धाम भी एक ही है। प्रणाम सुंदर साची, प्रणाम। आज की लीला का आनंद हम सब सखियों के दिल में एक इकट्ठा ही सबके अंदर आए।